हमने सेशन न्यायाधीश के तर्कों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया है विराम, किंतु हम विधि के संबंध में उसके दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं विराम। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए विराम। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें यह अधिकथित हो कि प्रत्येक मामले में जिसमें केवल एक अभियुक्त द्वारा चाकू से क्षति पहुंचाई जाए, दूसरे अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या कारित करने के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता विराम। उन विनिश्चयों में जिनका अवलंब सेशन न्यायाधीश ने लिया है, विधि को इतने व्यापक रूप में अधिकथित नहीं किया गया है विराम। उन मामलों में जिनका अवलंब सेशन न्यायाधीश ने लिया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अप्रख्यापित विधि को उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों तक ही सीमित मानना होगा विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में यह अधिकथित है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो विराम। विधि के उक्त उपबंध में दांडिक विधि शास्त्र के क्षेत्र में प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत का एक पक्ष अंतर्निहित है विराम। कोई आपराधिक कार्य किसी एक अभियुक्त द्वारा ही कारित हो सकता है, फिर भी यदि वह कार्य सभी अभियुक्तों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो, तो अन्य अभियुक्त भी अपराध के लिए दोषी माने जाते हैं विराम। पैराचेंज आशय का प्रश्न कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत करता है विराम। सामान्यतया आशय ऐसा विषय है जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी में आता है जिसका आशय प्रश्नगत है विराम, किंतु दांडिक विचारणों को शासित करने वाले सिद्धांत के अनुसार किसी पक्ष कथन को साबित करने के अर्थांतर्गत साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर होता है विराम। आशय किसी अन्य तथ्य की भांति या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अथवा पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है विराम। अभियोजन किसी अभियुक्त के आशय को पारिस्थितिक साक्ष्य देकर साबित कर सकता है विराम। यह सुस्थापित है कि इस प्रकृति का साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता से संगत होना चाहिए और वह उसकी निर्दोषिता से पूर्णतः असंगत होना चाहिए विराम। उच्चतम न्यायालय के उन विनिश्चयों में जिनका अवलंब सेशन न्यायाधीश ने लिया है, अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता विराम। अभियोजन के साक्ष्य में इस कमी के कारण ही न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबद्ध अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा
34 की सहायता से मूल अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। विराम प्रस्तुत मामले के तथ्य पूर्णतः भिन्न है। विराम प्रत्यार्थी प्रेम सिंह ने मंगलराम को पीछे से पकड़ रखा था और उसने उसे अपीलार्थी करण सिंह द्वारा किए गए आक्रमण से अपनी प्रतिरक्षा करने से निवारित कर रखा था। विराम अपीलार्थी करण सिंह और प्रत्यार्थी प्रेम सिंह दोनों ही एक समय मंगलराम से गुत्थम गुत्थी कर रहे थे। विराम यदि प्रेम सिंह ने मंगलराम को कसकर नहीं पकड़ रखा होता तो करण सिंह के लिए यह संभव नहीं होता कि वह मंगलराम पर बार बार चोटें पहुंचा सके। विराम मंगलराम के शरीर पर आक्रमण मुख्यतः इसलिए सफल रहा क्योंकि प्रेम सिंह ने उसे नीचे से पकड़ रखा था। सरकारी अपील के प्रत्यार्थी प्रेम सिंह ने मंगलराम को निश्चल बना रखा था। विराम अतः यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि अभियुक्त पूर्व सामान्य मति का था। विराम सरकारी अपील के प्रत्यार्थी प्रेम सिंह की उस खूनी नाटक में जो मुरादाबाद शहर के पटपट सराय मोहल्ले के गलियों में खेला गया था, भूमिका को अपीलार्थी करण सिंह की उस भूमिका से पृथक नहीं किया जा सकता जो उसने मंगलराम पर चाकू के प्रहार करने में निभाई थी। विराम अतः यह अभी निर्धारित करना होगा। विराम स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.